छपरा में प्रतिबंध के बावजूद विसर्जन में फूहड़ डांस बंद नहीं हो रहा। विजयादशमी के मौके पर गरखा में रात भर ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस वाले मौजूद रहे। जागरण के नाम पर ऐसा फूहड़ डांस जब कानून के रखवाले नहीं रोकेंगे तो आखिर कौन रोकेगा। ये देखिए कैसे त्योहार के नाम पर अश्लीलता की महफिल सजी है। लोगों की भीड़ लगी है और इन सब के बीच नचनिया अश्लील गाने पर ठुमके लगा रही है। जागरण के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है। लोग भी नचनिया के डांस का आनंद लेते नजर आ रहे हैं। नचनिया के ठुमके पर लोग जमकर तालियां और सीटी बजा रहे हैं। मंच पर पुलिसकर्मी सभी मौजूद दिखाई दे रहे हैं। अश्लीलता का ये ड्रामा जागरण के नाम पर रात भर चलता रहा। दिन में मां की पूजा और रात में फूहड़ डांस। पूजा के नाम पर ऐसी फूहड़ता वाली तस्वीर कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अश्लीलता का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि कतई नहीं करता। विजयादशमी के दिन देर रात बिहार शरीफ के रामचंद्रपुर के नाला रोड धर्म की आड़ में अश्लीलता परोसना आम सी बात हो गई है। भोजपुरी के फूहड़ गानों पर डांस कराने से भी जब आयोजकों का मन नहीं भरता तो हथियारों को भी शामिल करा दिया जाता है। बंदूक की नोक पर डिस्को की ये तस्वीरें मधुपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मोरा झरकहा पंचायत के चौराहा गांव की है। यहाँ दुर्गा पूजा समापन के बाद आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं ने बंदूक की नोक पर जमकर ठुमके लगाए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि डांसर भोजपुरी गानों पर ठुमके लगा रही होती है। तभी एक युवक स्टेज पर चढ़ता है। उसके हाथ में एक बंदूक देखी जा सकती है। बंदूक लेकर वो भी गाने की बीट पर डांस करता दिखता है। इधर बंदूक लेकर नचनिया के साथ डांस करते युवक का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई है। वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान की गई है। स्थानीय पुलिस को मामले की जांच कर दोषी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। थर्ड जेंडर कहलाने वाले किन्नर भी अब मुख्य धारा में लौटने और समाज में समानता के अधिकार के लिए आगे आ रहे हैं। कोडरमा के अलावा झारखंड, बिहार, बंगाल और यूपी से आए किन्नर समाज ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। झुमरी तिलैया के बेलाटार दुर्गा मंडप में किन्नर समाज ने दुर्गा पूजा को लेकर माता के जगराता का आयोजन किया। उन्होंने कन्या पूजन कराया, माता का दरबार सजाया और मां दुर्गा के प्रति अपनी भक्ति भी दिखाई। भक्ति भाव के इस कार्यक्रम में कलकत्ता के भजन गायकों और नृत्य नाटिका के कलाकारों ने ऐसा समा बांधा कि रात भर माता का जयकारा गूंजता रहा। स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर जगराता में हिस्सा लिया। इस दौरान किन्नरों ने भी अपने अंदाज में अरदास लगाया। कार्यक्रम में कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव सहित कई जनप्रतिनिधियों ने किन्नर समाज के इस प्रयास को सराहा और थर्ड जेंडर को लेकर भेदभाव दूर कर उन्हें मुख्य धारा से जोड़कर मान सम्मान देने की बात कही। दूल्हा दुल्हन है, बाराती भी हैं, नहीं है तो बस शादी के लिए 7 फेरे के समय मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी। आमतौर पर तो अग्नि को साक्षी मानकर और मंदिरों में भगवान को साक्षी मानकर शादी की बातें देखने और सुनने में आती है। लेकिन औरंगाबाद में एक जोड़े ने अनोखे अंदाज में शादी की है जिसकी खूब चर्चा हो रही है। दरअसल औरंगाबाद में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को साक्षी मानकर वर वधू ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और जिंदगी भर के लिए एक दूजे के हो गए। मामला रफीगंज से जुड़ा है, जहां के बराही बाजार निवासी रणधीर कुमार ने मदनपुर की ज्योति के साथ बगैर तामझाम के दहेज रहित शादी रचाकर इस कुरीति को समाज से दूर भगाने की न सिर्फ एक सार्थक पहल की बल्कि दूसरे युवाओं को भी ऐसा करने को प्रेरित किया है। सज धज कर तैयार बैठी ये महिला गर्भवती है और यहाँ इसकी गोद भराई की रस्म चल रही है। पास में लोरी गीत गा रही महिला आंगनबाड़ी सेविका है। ये मनोरम दृश्य शेखपुरा जिले के पुराना पंचायत अंतर्गत अबगील मुसहरी टोला में आंगनबाड़ी केंद्र का है। यहाँ बच्चों को किताबी ज्ञान से अलग नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा रहा है। यहाँ महादलित गांव की गर्भवती महिला को केंद्र पर बुलाया गया है, जिसे पूरे सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाया गया है।
गर्भ में पल रहे बच्चे की देखभाल और उसकी सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी जा रही है। वहाँ नर्स भी मौजूद है। सेविका नमिता कुमारी लोरी गीत से गोद भराई रस्म की शुरुआत करती है। वहीं छोटे छोटे बच्चे भी ज्ञान की कविता से एक दूसरे को सीख दे रहे हैं। यहाँ गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही हरी साग सब्जी भी रखी गई है, जिसे खाने की सलाह गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। जमीन पर बिखरे पड़े ये सामान और टूटे ताले इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ चोरों ने अपना काम कर लिया है। इस घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। घटना नालंदा के सारे थाना क्षेत्र के बहादी बिघा गांव की है। यहाँ चोरों का उत्पात देखने को मिला। चोरों ने पिछले 1.5 महीने से बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 3 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी कर ली। बताया जाता है कि रिटायर्ड फौजी अलखदेव नारायण सिंह अपने पूरे परिवार के साथ इलाज के लिए दिल्ली गए हुए थे। तभी घर को सुनसान पाकर चोरों ने घर में रखे जेवर, पैसे समेत अन्य सामान को चुरा लिया और फरार हो गए। अलखदेव नारायण सिंह जब वापस घर लौटे और घर का ताला खोलकर जैसे ही अंदर घुसे तो सारा सामान बिखरा पड़ा देखकर हैरान रह गए। उन्होंने चोरी की घटना की शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन में की, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। गोपालगंज पुलिस की कस्टडी में चेहरे पर नकाब और हाथों में हथकड़ी के साथ खड़े इन बदमाशों की करतूत के बारे में आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। इन्होंने गोपालगंज पुलिस की रात की नींद और दिन का चैन छीन लिया था, लेकिन अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। इनके हाथों में हथकड़ी लगी है और चेहरे पर काले नकाब लगे हैं। मामला आजाद नगर मोहल्ले में रेल कर्मी मोहम्मद सगीर आलम के घर हुई डकैती से जुड़ा है। इन बदमाशों की गैंग का संचालक कोई और नहीं बल्कि खाकी वर्दी पहन चुका सीआरपीएफ का सस्पेंड जवान मोहम्मद इस्लामुद्दीन मियां का बेटा असलम था। पुलिस ने पूरी घटना की फॉरेंसिक जांच कराई और आसपास लगे 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालने के बाद बदमाशों की पहचान कर ली। ये सीसीटीवी फुटेज घटना की रात का है जब इन बदमाशों ने डाका डाला था। डकैती कांड का खुलासा होने के बाद 5 डकैतों को सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली गोपालगंज पुलिस ने अब राहत की सांस ली है। दुमका रेलवे स्टेशन से एएन कॉलेज जाने वाली रोड को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। इससे रोड पर गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि दुमका रेलवे स्टेशन घनी आबादी क्षेत्र में है। ऐसे में कोयला रैक पॉइंट की वजह से स्थानीय लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में लोगों को ढोल लेकर विरोध प्रदर्शन करते देखा जा सकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बड़ी आबादी रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर के दायरे में बसी है। ऐसे में कोयला रैक पॉइंट बनने से काफी प्रदूषण फैलता है और लोगों को सांस से जुड़ी बीमारियां भी होती। लेकिन इस मामले में न तो रेलवे ने काम पर रोक लगाई और न ही आबादी वाले इस इलाके से रैक पॉइंट को दूर करने का प्रयास ही किया गया। कई बार रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों को आवेदन भी दिया गया, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए ये लोग अब विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दुमका स्टेशन से रैक पॉइंट को हटाकर मदनपुर ले जाया जाए। वैशाली के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी जिले के गंडक दियारावर्ती इलाके में कहर बरपा रहा है। आलम ये है कि वैशाली और लालगंज प्रखंड क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण सैकड़ों एकड़ खेत जलमग्न हो गए। धान के अलावा गोभी और अन्य फसल पूरी तरह बर्बाद हो गए। अब तो धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे यह इलाका टापू में तब्दील होने लगा। वैशाली के सलेमपुर दियारा में भी कुछ ऐसे ही हालात हो गए हैं, जिसके चलते लोग ऊंची जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। स्थानीय लोगों में डर और दहशत का माहौल है, जिसको लेकर लोग आक्रोशित हैं। लोगों ने आरोप लगाया है कि पानी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक ना तो कोई जनप्रतिनिधि और ना ही किसी अधिकारी ने इसकी सुध ली है। लोगों ने सरकार से मदद करने की गुहार लगाई है। शेखपुरा जिले के चेड़ावा प्रखंड अंतर्गत छठियारा पंचायत में सरकारी योजनाओं में जमकर लापरवाही और अनियमितता की बात सामने आई है। डीएम के नेतृत्व में एक टीम ने
छठियारा गांव पहुंचकर योजनाओं की जांच की, जिसमें मनरेगा योजना, जल नल योजना, स्वच्छता अभियान सहित कई योजनाओं में लाखों की राशि की निकासी हो गई है और धरातल पर काम नहीं किया गया है। इस संबंध में डीएम ने संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश उप विकास आयुक्त को दिया है। स्कीम पर काम नहीं हुआ है लेकिन भुगतान किया गया है, तो ये कार्रवाई की जाएगी सर, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ मसाड़ी गांव में भी 2 की जगह मात्र 1 पुलिया का निर्माण किया गया था, जबकि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के निर्माण में भी अनियमितता पाई गई। शौचालय में सेप्टिक टैंक और दरवाजा तक नहीं मिला, साथ ही पानी की कमी भी पाई गई। डीएम ने इन सभी मामलों में अभिकर्ता के खिलाफ 2 दिनों के अंदर कठोर कार्रवाई करने की बात कही है। इस एक्शन के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। आपने इंटरनेट पर दुबई के म्यूजिकल फाउंटेन के कई तस्वीरें और वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये दुबई की नहीं बल्कि बिहार के सारण जिले की है। जी हाँ, चौंक गए ना? दरअसल सारण के अमनौर बड़ा तालाब पर अत्याधुनिक म्यूजिकल फाउंटेन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दुबई की तर्ज पर बनाए गए इस म्यूजिकल फाउंटेन का आनंद इस गाँव के लोग उठा रहे हैं। यहाँ के वाटर डांस और म्यूजिकल फव्वारे को देखकर लोग काफी उत्साहित हैं। म्यूजिकल फाउंटेन के अलावा लोग बड़ा तालाब पर लेजर शो का भी आनंद उठा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप वाटर डांस और लेजर शो के मनोरम दृश्य देख पा रहे होंगे। वहीं शो देखने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि वे अमनौर में नहीं बल्कि किसी दूसरे देश में हैं, क्योंकि अमनौर जैसी जगह पर इस तरह के अत्याधुनिक फव्वारे की कल्पना किसी ने नहीं की थी। लेकिन इस म्यूजिकल फाउंटेन को देखकर लोग काफी रोमांचित हैं। जमशेदपुर में दशहरा के समय लोग अपने परिवारों के साथ पूजा का आनंद लेने में जुटे थे। वहीं घाटशिला में गुड़ाबांधा प्रखंड के दर्जनों गांव के लोग अपनी और अपने परिवार की जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे। दरअसल घाटशिला में ओडिशा की सीमा से 16 हाथियों का एक झुंड इन दिनों गुड़ाबाड़ा के दलकी गांव के पास जंगल में डेरा डाले जमा है। दुर्गा पूजा की सप्तमी से ही यहां हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। हाथियों के झुंड ने गुड़ाबांधा प्रखंड के सेपुरा, गोराबंदा, तिरीलडीही, आसान बनी, लाऊपाड़ा, चुआशोल, कुम्हाराशोल, अंगरपाड़ा सहित आसपास के गांव में हमला किया है। दिन भर हाथियों का ये झुंड जंगलों में विचरण और आराम करता है और शाम होते ही झुंड के सभी हाथी गांव की ओर कूच कर जाते हैं। रात में हाथियों का ये झुंड गांव में घुसकर ग्रामीणों के खेतों में लगे धान की बाली, केला, सब्जी आदि को भी खाकर रौंद कर तहस नहस कर दे रहा है। बिहार में डेंगू तेजी से अपना पांव पसार रहा है। पटना, सिवान, मुंगेर और अररिया सहित कई जिले इसकी चपेट में हैं। जगह जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है और बारिश का पानी जमा हुआ है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है और साथ ही डेंगू होने का डर भी सता रहा है। हालांकि हालात देखते हुए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल प्रशासन और नगर परिषद द्वारा बड़े पैमाने पर फॉगिंग और ब्लीचिंग का छिड़काव कार्य शुरू कर दिया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फॉगिंग मशीन से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो रहा है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। सदर अस्पताल सहित सभी सरकारी अस्पतालों में डेंगू को लेकर स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। डेंगू की पहचान, जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों से आसपास साफ सफाई का ख्याल रखने की अपील की जा रही है। डेंगू के हॉटस्पॉट बने इलाकों में लोगों से ज्यादा सतर्कता बरतने को कहा गया है। भोजपुरी के अश्लील गानों पर ठुमका लगा रही बार बालाओं की यह तस्वीर गोपालगंज की है। यहाँ भक्ति के बीच अश्लीलता परोसने का सिलसिला लगातार जारी है। मौका है महावीरी अखाड़े का, भगवान श्री राम के भक्त हनुमान के नगर भ्रमण का, भगवान हनुमान के जयकारे का। लेकिन बार बालाओं से सजी इस महफिल ने धार्मिक कार्यक्रमों में अश्लीलता परोसकर शर्मसार कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को मंच बनाया गया है और चारों तरफ से रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। लाउड स्पीकर और डीजे साउंड बॉक्स भी लगाए गए हैं। खूबसूरत तरीके से बनाए गए इस मंच पर नशनिया अश्लील गीतों पर ठुमके लगाती नजर आ रही है। इन तस्वीरों को भी जरा देख लीजिए। यह नर्तकी कैसे हाथों में घातक हथियार लेकर डीजे की धुन पर ठुमके लगा रही है। मंच के नीचे खड़े लोग भी हथियारों की प्रदर्शनी कर रहे हैं। मंच पर बार बालाओं की ठुमके के साथ नीचे मदहोश होकर युवक झूम रहे हैं। इधर वीडियो वायरल होने के बाद गोपालगंज एसपी ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर डीजे को जब्त करने और आयोजकों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। नगर थाने की पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है।
छठ महापर्व आने में कुछ ही दिन रह गए हैं। आज हम आपको एक ऐसे ऐतिहासिक सूर्यधाम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा द्वापर युग से ही की जा रही है। हम बात कर रहे हैं नालंदा के एकंगरसराय प्रखंड के ऐतिहासिक औंगारी धाम सूर्य मंदिर की। इस ऐतिहासिक सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम दिशा की ओर है। यह सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिले के देव के बाद दूसरा ऐतिहासिक सूर्य मंदिर है जहाँ भगवान सूर्य की आराधना की जाती है और यहाँ हर रविवार को देश भर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने पहुँचते हैं। इस मंदिर का निर्माण द्वापर युग के अंतिम चरण में भगवान कृष्ण के पौत्र राजा साम के द्वारा कराया गया था। मान्यता है कि भगवान भास्कर को अर्घ्य देने की परंपरा इसी मंदिर से शुरू हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के पौत्र राजा साम को इसी सूर्य नगरी में पूजा करने पर कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली थी। तभी से यहाँ छठ व्रत करने बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि पूरे देश से लोग आते हैं और काफी परेशानियों को सहकर भी सूर्य उपासना का 4 दिवसीय महापर्व छठ व्रत करते हैं। साहिबगंज जिले में गंगा का जलस्तर धीरे धीरे कम होने के कारण भी कटाव तेज गति से जारी है। नगर परिषद क्षेत्र के चानन गांव में हो रहे भयानक गंगा कटाव से स्थानीय लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। तस्वीरों में आप कटाव के कारण बनी भयावह स्थिति को देख सकते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि गंगा किनारे बसे चानन गाँव की कई एकड़ जमीन गंगा की कोख में समा चुकी है। कई रैयत तो भूमिहीन हो चुके हैं। अगर 1-2 दिन तक कटाव का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो जल्द ही चानन गांव भी गंगा में समा जाएगा। लोगों ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन को इस ओर खास ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि लोग अब अपनी जान माल की सुरक्षा को देखते हुए दूसरी जगहों की तरफ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। वहीं स्थिति का जायजा लेने पहुंचे विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने आश्वासन देते हुए कहा कि कटाव रोधी कार्य जारी है लेकिन बाढ़ की संभावना को देखते हुए कार्य बाधित हुआ है। जल्द ही कटाव रोधी कार्य को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। बिहार में चोरों का उत्पात खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच छपरा में शिल्पी सिनेमा चौक के पास स्थित एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स में चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। इलेक्ट्रॉनिक दुकान के साथ साथ डॉक्टर की क्लिनिक और एक अन्य दुकान में भी चोरों ने लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। चोर दोनों जगहों से सीसीटीवी कैमरे का हार्ड डिस्क और कैमरा चुरा कर ले गए। तस्वीरों में दुकान में बिखरे पड़े सामान और टूटा हुआ ताला देख सकते हैं। इतना ही नहीं, घटनास्थल पर पैरों के निशान भी देखे जा सकते हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि पैरों के ये निशान चोरों के हो सकते हैं। इधर पुलिस क्लब के पास हुई इस घटना के बाद नगर थाना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों में पुलिस के रवैये के खिलाफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हाल के दिनों में यहाँ चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी है लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही, जिस वजह से चोर बेखौफ होकर आराम से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ने हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए करोड़ों रुपए की राशि दी है लेकिन पंचायतों में स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर जमकर घोटाला हो रहा है। मामला पूर्णिया के बनमंखी प्रखंड के चंद्रपुर भंगहा पंचायत का है। ग्रामीणों का आरोप है कि चंद्रपुर भंगहा पंचायत के मुखिया भिखन राम ने अपने पंचायत में 120 स्ट्रीट लाइट लगाई जो कि सभी घटिया क्वालिटी की है। इस लाइट की कीमत ऑनलाइन 750 रुपए है जबकि एक लाइट लगाने के लिए मुखिया जी ने 12,500 रुपए के दर से कंपनी को 14,40,000 रुपए का भुगतान किया है। इसमें मुखिया, पंचायत सेवक से लेकर अधिकारियों की मिलीभगत है। इसको लेकर डीएम, कमिश्नर से लेकर पटना हाईकोर्ट तक मामला दर्ज कराया गया है। मामले की जांच चल रही है। वहीं इस मामले में पटना हाईकोर्ट के डीएम को 4 सप्ताह के अंदर जांच कर रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 120 लाइट दिया है। एक लाइट का कीमत 600 रुपया से फालतू नहीं है। ऑनलाइन हम लोग सर्च भी किए थे, 600 650 रुपया आता है। गिरिडीह के सीसीएल बनियाडीह के कोक प्लांट में दिन दहाड़े लोहा चोरी का मामला सामने आया। इसकी जानकारी मिलने पर सीसीएल सुरक्षा विभाग ने छापेमारी की। इस दौरान लोहा चोर मौके से फरार हो गया। हालांकि गैस कटर के साथ ही सिलेंडर और ऑक्सीजन टैंक के साथ कई सामान जब्त किए गए। सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस भी पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि इस प्लांट में बड़े बड़े लोहे के स्ट्रक्चर खड़े थे। मौके पर लाखों की कीमत की कई मशीनें थी जिसे लोहा चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं सीसीएल के सुरक्षा विभाग के अधिकारी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर यहां छापेमारी की गई। हालांकि मौके से लोहा चोर फरार हो गया, लेकिन लोहा चोरी में इस्तेमाल होने वाले सामग्रियों को जब्त कर लिया गया। वहीं इस बारे में पुलिस को आवेदन भी सौंपे गए।
जल्द ही लोहा चोरों को चिन्हित कर प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी। बोकारो स्टील और ठेकेदार की बड़ी लापरवाही की वजह से बोकारो स्टील का ऐश पॉन्ड 5 महीने में एक बार फिर से टूट चुका है, जिस वजह से पॉन्ड के नीचे बसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गांव की सड़कें और घर सहित अन्य जगहों पर पानी भर चुका है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग खुले आसमान के नीचे अंधेरे में अपने बच्चों के साथ रात बिताने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बोकारो स्टील के ठेकेदारों ने अपने फायदे के लिए लोगों को इस परेशानी में डाल दिया है। सड़कों पर केमिकल युक्त पानी बह रहा है, लोग इसी पानी से होकर आवागमन करने को मजबूर हैं। दरअसल बीएसएल के ऐश पॉन्ड का तटबंध एक बार फिर से टूट गया, जिससे डैम का गंदा पानी महुआर मौजा के राउलडीह बस्ती में घुस चुका है। अचानक गांव में पानी घुसने से अफरा तफरी मच गई। फिलहाल ग्रामीण घरों से निकलकर गांव के बाहर शरण लिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बड़े ही भव्य तरीके से इंटरनेशनल दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। लालचंद प्रार्थी कला केंद्र में जहां स्थानीय कलाकार कुल्लवी नाट्य का बेहतरीन प्रदर्शन करते नजर आए, तो वहीं यूक्रेन और तिब्बत से आए कलाकारों ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। यूक्रेन के विदेशी सांस्कृतिक दल ने बेली डांस और विदेशी संस्कृति की झलक प्रस्तुत की। इसके अलावा सैंड आर्ट और मांडव कला मंच के कलाकारों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। तिब्बतन इंस्टीट्यूट परफॉर्मिंग आर्ट धर्मशाला के कलाकारों ने तिब्बती डांस प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। पहाड़ी स्टार नाइट में हिमाचली गायक कलाकार में किंग ऑफ नाटी ठाकुर दास राठी ने पारंपरिक पहाड़ी गीतों की प्रस्तुति कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। दुमका में हुए पेट्रोल कांड की शिकार मारुति का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नानी घर से मारुति का शव उसके पैतृक गांव जामा के भैरवपुर गांव में पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई। मारुति के पिता मथुर कांति ने मुखाग्नि देकर अपनी लाडली बेटी का अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय भारी संख्या में पुलिस अधिकारी कैंप किए हुए थे। मारुति के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। गांव के लोगों ने अपनी बिटिया मारुति के हत्यारे राजेश राउत को फांसी की सजा देने की मांग की। साथ ही मृतका के पिता को सरकारी नौकरी देने की मांग भी की गई। बताते चले कि बीते गुरुवार की देर रात जरमुंडी थाना क्षेत्र के भरतपुर गांव में मारुति को एक वहशी दरिंदे ने पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। कई दिनों तक जिंदगी से जंग लड़ने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद प्रशासन की मौजूदगी में दुमका की बेटी मारुति का अंतिम संस्कार किया गया।